Good morning, all of you. Today we are going to learn about 12th class English. 100 marks. My dear student, आज हम जा रहे हैं 100 मार्क्स इंग्लिश 12th क्लास के लेकर के आया हूँ। 12th क्लास के अंदर में ग्रामर से ये क्वेश्चन आते हैं जो कि ग्रामर के बहुत सारे पार्ट्स से आते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो यू कैन सी हियर योर फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। तो हम चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा ये है आई। यहाँ फिल कर दिया है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ा है, यहाँ डॉट डॉट है। हिम लास्ट ईयर ऑप्शन में आपको दिया है ब्रैकेट में सी। माय डियर स्टूडेंट, आपको देखना होगा यहाँ पर क्या पुट होगा। तो माय डियर स्टूडेंट याद रखेंगे कि जब भी लास्ट ईयर लगता है तो ये पास्ट की बात बताती है, सेंस ऑफ पास्ट हो जाती है। एंड योर पास्ट स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेता है। सो यू कैन सी हियर योर ऑप्शन सी। It's a very V1. It's a V1, but not use of the sentence V1. Always time you used of V2 because last year. My dear student, यहाँ पर आपको लास्ट ईयर लगा है। जब भी आप देखोगे कि सेकेंड ईयर है, जब भी आप देखोगे कि एक सेंटेंस के अंदर में लास्ट ईयर लगा हो, क्या लगा हो, लास्ट ईयर लगा हो, आप यहाँ पर तुरंत किस फॉर्म में जाएंगे, V2 में जाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, यू नो सी V2 सॉ SAW सॉ। सो राइट आंसर सॉ SAW सॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। Your second question number two. The train dies before we reach the station. यहाँ ऑप्शन में आपको दिया गया है live, गिवन है live. माय डियर स्टूडेंट, आपको ये पता होना चाहिए एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस आपने पढ़ा होगा। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका, स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी, आपने पढ़ा होगा। तो इनमें दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन ये होती है कि हमारे जाने से पहले गाड़ी खुल चुकी है, मेरा जाना होता है, गाड़ी का खुलना होता है। दो वर्ब है। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, जो काम पहले खत्म होगी उनको हम यूज करेंगे V3 में, इसमें V3 में, और जो काम बाद में होंगे उनका हम यूज करेंगे V2 में। तो आप पहले यहाँ देखिए कि आप पहले गाड़ी स्टेशन पर पहले आप पहुंचे हैं कि आपकी गाड़ी खुल चुकी है। तो याद रखेंगे आपके क्वेश्चन के अंदर में ही दिया गया है, कहता है बिफोर वी रीच द स्टेशन पहुंचने से पहले। अब यहाँ पर तो गाड़ी खुल ही चुकी थी, तो याद रखेंगे कि पहले गाड़ी का खुलना हुआ फिर आपका स्टेशन पर पहुंचना हुआ। तो गाड़ी का खुलना पहले है, इसलिए हम इसके वर्ब को हम V3 फॉर्म में यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा द ट्रेन। आपको पता है कि जब भी V3 यूज होता है तो या तो हैड लेगा, या नहीं तो हैव लेगा, या नहीं तो हैज लेगा, ऐसा लेता है। विदाउट हेल्पिंग वर्ब ये यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें क्या देना पड़ेगा, हैड। अब V3 बनाना है तो लिव का V3 क्या होगा, लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या कहता है, हमको समझिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्या है उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर थ्री, he to school by bus, to school by bus। यहाँ पर देखिए ही के बाद एक स्पेस आपको दिया गया है जिनमें आपको करेक्ट वर्ब को क्या करना है, फिट करना है। तो आइए हम इसको फिट करते हैं। कैसे फिट करेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ऑप्शन में आपको क्या दिया है, गो दिया है। ये गो क्या है, ये V1 है। आपको पता है कि V1 जो है ये हमारा प्लूरल नंबर होता है। क्या होता है, प्लूरल, मतलब ये कैसा वर्ब है, तो प्लूरल वर्ब है। और अगर बात करें V5 की, ये हमारा कैसा वर्ब हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, अगर V1 है, V1 फॉर्म जो होता है ऑलवेज टाइम प्लूरल नंबर, एंड V5 ऑलवेज टाइम सिंगुलर नंबर, बट योर सब्जेक्ट इज ही।
Your subject is he is the singular number, third person singular number. So you can use always time singular number. If your subject singular, then you used of singular verb. Singular verb means V5. याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, आप उसके साथ कौन सा वर्ब लेंगे? सिंगुलर लेंगे। और मैं आपको बता दिया हूं यहाँ पर कि V1 जो होता है ये प्लूरल नंबर है। अब V5 जो वर्ब होता है, वर्ब का जो 5 फॉर्म होता है वो हमारा सिंगुलर होता है। तो आपका जो सब्जेक्ट है ही, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए ये सिंगुलर वर्ब ही लेगा। कौन सा वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब ही लेगा। तो इसलिए यहाँ पर हमें V5 का यूज करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर V5 इसको कैसे करते हैं। आइए हम इसको गो को कन्वर्ट करेंगे V5 के रूप में। तो यहां से आप देखेंगे कि V5 इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ हमारा जो गो है ये V5 में कन्वर्ट होगा। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, ये हमारा गो है, ये V1 है, ये हमारा वेंट हो जाएगा, ये हमारा V2 होता है, ये हमारा गोन है जो कि हमारा कौन सा फॉर्म होगा? 3, ये हमारा गोइंग है, ये कौन सा फॉर्म होता है? V4, और ये हमारा गोज है, क्या है? गोज, V5. Goes is a singular verb. So you can see your subject is a singular number, then you used of singular verb. Go, singular verb, goes. So he goes to school by bus. मैं बस द्वारा स्कूल जाता हूँ, वह बस द्वारा स्कूल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? आइए हम उसको समझते हैं। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है उसको समझिए। योर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन डी, दे डॉट हेयर 4-5 ईयर। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, मैं अभी भी बताया हूँ, यहाँ पर लग गया 4-5 ईयर। जब भी इस तरीका से आपको सेंटेंस आएगा, 4 लगा हुआ आएगा, तो आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या कहता है कि आप हैव लगाओ, आप हैज लगाओ, और हैज के साथ में आप बिन लगाओ, और वर्ब का V4 का यूज करो। किसका यूज करना है? V4 का यूज करना है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए आपको क्या लगा है? लिव लगा है। क्या लगा है? लिव लगा है। लेकिन हमको किस में कन्वर्ट करना है? V4 में करना है। V4 कब आएगा? जब उसके साथ बिन भी होगा, और बिन के साथ में कौन होगा? या तो हैव होगा या हैज होगा। तो हैव एंड हैज, यू यूज्ड ऑफ हैव एंड हैज बाय द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैव और हैज का यूज करते हैं। बट योर सब्जेक्ट दे ऑलवेज टाइम टेक्स हैव, बीन, विन, और यहाँ पर V4 का यूज किया गया है। सो वर्ब के रूप में क्या दिया गया है? लिव दिया गया है। तो लिव से क्या बन जाएगा? लिविंग। क्या बन गया माय डियर? लिविंग। तो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आइए, तो हो जाएगा यहाँ पर दे हैव बीन लिविंग हेयर 4-5 ईयर्स। इसका मतलब हुआ वे यहाँ 5 वर्षों से रहते रहे हैं या रह रहे हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा उसको समझने की आप कोशिश कीजिए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द सन डाइस, यहाँ डाइस है इन द ईस्ट। ये आप सबको पता है, बच्चों को भी पता है, सब जानता है, आप भी जानते हो। तो यहाँ पर देखो सेम कंडीशन यहाँ दे दिया आपको, राइज, यू नो योर सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर, सो ऑलवेज टाइम टेक्स अ सिंगुलर वर्ब मींस V5। तो यहाँ राइज है, तो राइज से क्या बन जाएगा? राइजेस। सो यू पुट द राइजेस, द सन RISES राइजेस इन द ईस्ट। सूरज पूरब में उगता है, सूरज पूरब में उगता है। करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट योर क्वेश्चन ऑप्शन बी, ही ड्राइव्स टू स्कूल एवरी डे। ऑप्शन में गो दिया गया है। माय डियर स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया है अगर आपका सब्जेक्ट
सिंगुलर होगा तो आप किसका वर्ब का कौन सा यूज करोगे, वर्ब तो सिंगुलर ही करेंगे सर। सिंगुलर का मतलब कौन सा यूज करेंगे, V5। तो गो का V5 क्या हो जाएगा, तो गो का भी तुरंत मैं बताया हूं, गो का गोज, गोज, तो ही गोज, गोज टू स्कूल एवरी डे, वह प्रत्येक दिन स्कूल जाता है। नेक्स्ट चलते हैं योर क्वेश्चन, नेक्स्ट योर क्वेश्चन ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। दिस क्वेश्चन आई विश, आई विश आई डैश आई गुड मैन, यहां पर आपको वाज दिया गया है। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, जब भी इफ से, जब भी इफ से या विश से हो तो ऐसे के साथ में हमें क्या करना है, तो आई रहेगा तो वेयर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे। क्योंकि जब भी संभावना की कोई बात होती हो, जैसे इफ आई वॉट, यदि मैं पक्षी होता, फ्लाई इन द स्काई, आकाश में उड़ता, तो ऐसा करके जब भी क्वेश्चन होंगे तो आप क्या करेंगे, आई के साथ वेयर का यूज करेंगे। सो आई विश, आई वेयर, आई विश आई वेयर अ गुड मैन, आई विश आई वेयर अ गुड मैन। तो राइट आंसर वेयर, वेयर एंड गोज, गोज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। So let us go next question. Option D. Option D. It's a very important. Option D. Option D. He dies the poor yesterday. He dies the poor yesterday. He F-E-D fed. He fed the poor. देखो my dear student, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना कि अगर हम V1 लेते हैं तो V1 के साथ में यहाँ पर ही तो लगेगा नहीं। नंबर 2, अगर हम V2 लेते हैं तो V2 यहाँ पर हम तो दे चुके हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं V3 तो V3 के लिए हैव और हैज का होना ज़रूरी है। अगर हम V4 लेते हैं तो V4 के लिए भी हैव या हैज या एम या इज एम आर ये सब लेने की हमें ज़रूरत होती है, जो कि यहाँ पर दिया गया नहीं है। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फेड, क्या होगा, फेड। ही फेड द पुअर यस्टरडे, वह गरीबों को कल खिलाया, वह गरीबों को कल खिलाया या खाना खिलाया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर क्या है, डैश सीन हिम, हैव यू डैश सीन हिम। याद रखो माय डियर स्टूडेंट, अभी अभी मैंने बताया है कि अगर आपका सेंटेंस के अंदर में हैव या हैज का यूज किया गया हो, किसका किया गया हो, हैव या हैज का जब यूज किया जाता है तो ऑलवेज टाइम टेक्स अ V3, वो हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म लेता है। कौन सा फॉर्म लेता है, थर्ड फॉर्म लेता है। सो हैव यू, यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया गया है सी, तो यहाँ पर सी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सी सॉ सिन, सी सॉ सिन, सिन सिन, हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिन। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन बी में, क्या है, यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, हमें कुछ अच्छा ऑप्शन दे दिया है। यहाँ पर रेंग दिया है तो रिंग और रेंग V2 है, रिंग रेंग, रेंग क्या है, V2 है। तो याद रखेंगे अभी अभी हमने बताया था आपको कि इसमें एक V3 का यूज होता है और एक V2 का यूज होता है। जो काम पहले समाप्त होती है, फिनिश्ड होती है, उसमें V3 का यूज करते हैं, जो बाद में होती है उनमें हम V2 का यूज करते हैं। तो V2 का यूज उन्होंने करके खुद ही दे दिया है, तो इसलिए हम इसके फायदा उठाएंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, V3 का हम यूज करेंगे। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, V3 का जो रिच का जो V3 होगा वो होगा रिच्ड, क्या होगा, रिच्ड होगा। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, V3 जो है विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता है, तो इसमें हमको हैड लगाना पड़ेगा या हैव लगाना पड़ेगा या हैज लगाना पड़ेगा। आप समझो इसमें क्या लगाना है आपको। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि जब भी इस तरीका का सेंटेंस होता है ये पास्ट टेंस का होता है, पास्ट में भी परफेक्ट का होता है और परफेक्ट हमेशा ऑलवेज टाइम टेक्स अ हैड का यूज करता है। तो सो राइट आंसर ही हैड reached the school before the bell rang. So next question. So let us go next question, option C. Option C. ऑप्शन सी क्या कहता है उसको समझने की आप कोशिश करेंगे। आइए हम ऑप्शन सी को समझते हैं। थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए हम ऑप्शन सी को समझते हैं। 1 सेकेंड देखो ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, they were dash out an hour ago. They were
यहाँ खाली छोड़ा है, ऑप्शन में यहाँ सी दिया है। याद रखेंगे, अगर मैं यहाँ पर सी देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर सी देता हूँ तो दे वेयर सी आउट एन आवर अगो। एक बात बताओ माय डियर स्टूडेंट कि वेयर के बाद वाज या वेयर के बाद कभी भी V1, ये V1 है, V1 का यूज नहीं होता है। तो किसका यूज होता है सर? तो याद रखेंगे V4 का यूज होता है। किसका होता है? V4 का यूज होता है। और किसका होता है? आप बताओ हमें, आप बताओ हमें किसका किसका यूज होता है। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर दे वेयर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? दे वेयर लगा हुआ है। अब हम देखेंगे कि वेयर के साथ में हम V4 का यूज कर सकते हैं, वेयर के साथ में हम V3 का यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पैसिव है। क्या है? पैसिव है। तो दे वेयर सीन आउट, दे वेयर सीन आउट एन आवर अगो, आवर अगो। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ वेयर है, वेयर जब भी किसी सेंटेंस के अंदर में लगा रहता है ऑलवेज टाइम V4 और V3 नॉट टेक्स V1 एंड V5। तो यहाँ पर वेयर के कारण यहाँ पर हमें क्या देना पड़ा? V3 सीन देना पड़ा। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे की और देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या होगा, उसको समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या कहता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा ऑप्शन डी क्या कहता है? वी डाइस, ये वी डाइस अ फिल्म लास्ट नाइट। फिर क्या दे दिया है? सी दे दिया है। यहाँ पर क्या दे दिया है? लास्ट नाइट दे दिया है। माय डियर क्या दे दिया है? लास्ट नाइट दे दिया है। याद रखो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर V1 का यूज किया गया है। V1 का मतलब प्रेजेंट की बात किया गया है। किसकी बात किया गया? प्रेजेंट की बात किया गया। लेकिन आपके सेंटेंस के अंदर में लास्ट नाइट का बात किया गया है, तो ये पास्ट की बात किया गया है। किसका बात किया गया? पास्ट का बात किया गया है। अब याद रखो, तो इसे भी हमें पास्ट में ले जाना पड़ेगा। सर पास्ट मीन्स क्या होता है? तो V2 में ले जाना पड़ेगा। तो सी का जो V2 होगा सर, वो होगा सॉ, इसीलिए भी लिखे वी सॉ अ फिल्म लास्ट नाइट। मैंने पिछले रात फिल्म देखा, मैंने पिछले रात फिल्म देखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप उनको समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो हमारा सवाल है ऑप्शन ए, वी हैव नॉट डाइस हिम फॉर अ ईयर। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट। फिर यहाँ पर किसका यूज कर दिया गया? V1 का यूज कर दिया गया है। अब बताओ क्या यहाँ पर V1 का यूज होगा? क्योंकि यहाँ पर 4 लग गया है। 4 लगा हो, सेंस लगा हो, तब हम किसका यूज करेंगे? अभी अभी हमने आपको बता दिया है। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमें क्या लगाना है? तो नोट लगाना है। क्या लगाना है? नोट लगाना है। नोट तो यहाँ लगा हुआ है। लगाना क्या है? यहाँ पर देखो, जब भी हैव लगा हो, हैव हमेशा V3 का यूज लेता है। किसका लेता है? V3 लेता है। इसलिए सी से क्या बन जाएगा? सीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सीन बन जाएगा। तो मेरा राइट आंसर क्या हो गया? वी हैव नॉट सीन हिम फॉर अ ईयर। नेक्स्ट बी, हु डाइस माई बुक। यहाँ पर लिख दिया स्टील। स्टील का मतलब होता है चुराना, चुराना। अब माय डियर स्टूडेंट एक बात बताओ, यहाँ पर लगा है हो। क्या लगा हुआ है? हो के रूप में हूँ का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है? हूँ का यूज किया गया है। इसलिए यहाँ पर हमें स्टील से क्या बनाना पड़ेगा? स्टोलेन बनाना पड़ेगा। स्टोलेन बनाना पड़ेगा, सॉरी स्टोलेन। और स्टोलेन का मतलब हुआ V3, और V3 जब भी यूज होगा तो उसके साथ में हैज का होगा। तो हु हैज स्टोलेन माई बुक। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या कहता है उसको समझने की आप कोशिश करेंगे। नेक्स्ट योर क्वेश्चन ऑप्शन सी, माई ब्रदर। यहाँ डैश दिया है होम अ वीक अगो। यहाँ पर आपको दिया है गो। आप बताओ भाई, यहाँ पर होम अ वीक अगो, ये एक सप्ताह पहले की बात कर रहा है, और यहाँ V1 तुम्हारा प्रेजेंट की बात कर रहा है। क्या ये पॉसिबल है? तो सर नहीं है। तो जब भी ये होगा, ये क्या होगा? बोलो क्या होगा? ये हमारा पास्ट में होगा। किस में होगा? पास्ट में होगा, क्योंकि यहाँ पर अगो लगा हुआ है। एक हफ्ता अगो का मतलब पहले, एक हफ्ता पहले की बात किया जा रहा है। सो यू यूज्ड अ वर्ब फॉर V2। So go V2 for went। My brother went home a week ago। मेरा भाई एक सप्ताह पहले घर गया या घर जा चुका। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन डी, द प्राइस ऑफ मैंगोज। आमों के प्राइस की बात किया, ये हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे। हैव का यूज नहीं करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ से? हैज गॉन, हाँ, द प्राइस ऑफ मैंगोज हैज गॉन अप।
यहाँ हैज़ गोन अप होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होगा उस पर चलिए। क्वेश्चन नंबर जो भी हो आप यहाँ से नोट करो। ऑप्शन ए, क्या आपको पता चल रहा है? वाइल वी वर्कड दे डस प्ले। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर वाइल की बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? वाइल वी वर्क दे, और यहाँ पर लगा दिया आपको क्या? प्लेड लगा दिया है। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, ये हमारा प्ले है, लेकिन हमें क्या लगाना है? प्लेड लगाना है। क्या लगाना है? प्लेड लगाना है, क्योंकि योर सब्जेक्ट इज द प्लूरल नंबर। आपका सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। याद रखेंगे जब यहाँ पर पास्ट की बात किया गया है तो आगे आने वाला जो वर्ब होगा ये भी हमारा पास्ट ही होगा। पास्ट वो सेंस है जो V2 नहीं तो V3 हमें देता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऑप्शन बी, आई डैश वर्किंग देयर। आई डैश वर्किंग देयर ऑप्शन में आपको दे दिया है हैज। क्या वहाँ हैज होगा या नहीं होगा? आप हमें बताइए जल्दी। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होगा? देखो यहाँ से, यहाँ वर्किंग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? वर्किंग लगा हुआ है। वर्किंग का मतलब V4 लगा हुआ है, और V4 के लिए हमें क्या करना होगा? ये आप देखो यहाँ से, यहाँ पर आपको हैज दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? हैज दे दिया गया है। ठीक है, हम 2 मिनट के लिए इसे हैज को रखते हैं। क्या हैज के साथ में अब V4 लगाएंगे? सर नहीं लगाएंगे। हैज के साथ में आप V4 लगाएंगे? सर जी हम नहीं लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे? आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा हैव लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? हैव लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हैज तो ऐसे भी गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर है, और यहाँ पर क्या है? वो हैज क्या है? तुम्हारा सिंगुलर नंबर है। तो यहाँ पर ऐसे भी मिस्टेक हो रहा है। तो इसलिए इफ योर सब्जेक्ट इज द सिंगुलर नंबर देन यू यूज ऑफ ऑलवेज टाइम सिंगुलर वर्ब, and your subject is a plural number then you used of always time plural verb, but your subject I always time plural number। तो इसलिए यहाँ पर आई हमारा क्या है? प्लूरल है, इसीलिए हमें उनके साथ में हेल्पिंग वर्ब भी क्या देना पड़ेगा? प्लूरल देना पड़ेगा। यू नो हैव प्लूरल वर्ब एंड हैज सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब, if your subject singular then you use of singular verb, and not your subject a singular, your subject is a plural, always time you used of plural verb। You can see here your subject is I is the plural number, always time takes a plural verb, but your helping verb have is a plural verb, so used of plural have, but you know have always time takes a bin, takes a bin, because after a comes a working V4। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि अगर हैव या हैज लगा हो साथ में बिन भी लगा हो ठोकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पर क्या देखा उसको देखो। हम यहाँ पर ये देखा, एक सेकंड थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। हमने यहाँ पर क्या देखा उसको देखो। यहाँ पर हमने ये देखा कि जो मेरा सब्जेक्ट है ये आई है। आई हमेशा हैव लेता है। हैव यहाँ वर्ब का कौन सा रूप यूज किया गया है? तो V4, और V4 जब भी यहाँ पर हैव आएगा या यहाँ पर हैज आएगा तो बिन तो लेगा ही लेगा। तो आई हैव बीन वर्किंग देयर, इसलिए हैज की जगह पर क्या देना पड़ेगा? हमें हैव देना पड़ेगा। क्यों हैव देने पड़ेगा सर? सर इसलिए कि सब्जेक्ट क्या है? आई है। आई ऑलवेज टाइम टेक्स अ हेल्पिंग वर्ब हैव। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या कहते हैं? सी डैश हैज हियर सिंस 1989। यहाँ आपको लिव दिया है। याद रखेंगे लिव इज द V1। लिव क्या है हमारा? V1 है। और V1 कैसे यूज करेंगे? यहाँ तो सिंस लगा हुआ है, तो जब भी सिंस वाला आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी सिंस की बात आती है या फोर की बात आती है, अभी मैंने आपको इससे पहले बता चुका हूँ कि सिंस या फोर आएगा, इट्स अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो उसको स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बिन एंड V4, इस तरीका से इनका स्ट्रक्चर बनेगा। तो हो जाएगा यहाँ पर ही हैज बिन, और यहाँ पर लिव दिया है, यहाँ हो जाएगा V4 लिविंग हेयर। तो इसलिए ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी पे चलते हैं। डी क्या कहता है उसको समझिए। कहता है द सन
डाइज व्हेन वी वेंट आउट, यहाँ पर हमें